बहन समा बानो से निवेदन रहेगा कि आप सभा को संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। आज बुरहान का तला की इस पाक सरजमी पर जिसने मरहूम अब्दुल हादी जैसे मालानी के सपूत इस जमीन ने लाल हमारे को दिए, उस पाक सरजमी पर हमारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आज हमारा गांव जो है ये बहुत ही खुशकिस्मत नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक जो हैं मेरे पिता तुल्य आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं। मेरे बड़े भाई साहब कर्नल सोनाराम जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमारे कौम के रहनुमा आदरणीय अमीन खान जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आप सभी का इस्तकबाल करने की गुजारिश करती हूँ हमारे सभी भाइयों से। खुशकिस्मत हूँ मैं खुद कि जब भी यहाँ पर आती हूँ आप सभी का बहुत सारा प्यार हम सभी पर इसी तरीके से बरसता है। आज ये जो चुनावी सभा के दौरान हम एकत्रित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर चुनाव की बातें होगी और यहाँ पर वोट की अपील भी होगी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ये पिछले सभी चुनावों से बहुत अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये जो चुनाव है ये आने वाले हमारे राजस्थान की ही नहीं हमारे पूरे देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पिछले कुछ लगातार समय से कुछ ताकतें जो है वो हमारे जो बाबा अब्दुल हादी साहब की पूंजी थी उसको बिखेरने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो जाज़म है ये कोई बिखेर नहीं सकता, ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाहती हूँ। ये जाज़म ऐसे नहीं बिछी है, इस जाज़म के पीछे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। मुझे तकलीफ होती है इस बात से जब लोग ये कहते हैं कि राजघराने के लोग हैं। कहाँ है राजघराना? मैं पूछना चाहती हूँ। आज भी बाबा के जहाँ रहने का जो कमरा हुआ करता था आप लोग सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं। आप एक बार देख करके तो जाइए कि उस इंसान ने क्या कमाया है। उसने जो कमाया वो ये सब है, ये पूंजी है उनकी। यही पूंजी है जो हम उसे हर बार अपने साथ जब तक हम जिएंगे हम इस पूंजी को अपने साथ रखेंगे। ये मैं वादा करना चाहती हूँ आप लोगों से। आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बार बार चाहती हैं कि चाहे भाई पद्माराम जी हो, चाहे साहब हो या हमारी इस कांग्रेस की ये जाज़म है, ये कमज़ोर हो और इन्हें लड़ाया जाए। मैं आप सभी भाइयों से एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते ये अपील करना चाहती हूँ कि इस जाज़म को भाइयों, इस जाज़म को बचा करके रखो। यही असली पूंजी है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न ये पद जाएंगे। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो ये भाईचारा और ये मोहब्बत जाएगी। चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान सभी लोग तैयारी करते हैं, अलग अलग उम्मीदवार हमारे बीच में घूम रहे होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताजुब होता है जब लोग ये कहते हैं कि देखो टिकट नहीं मिला। क्या हुआ अगर टिकट नहीं मिला? अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे पिता तुल्य अमीन साहब को मिल गया, क्या फर्क पड़ गया? हम लोगों ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने हर बार भाईचारे की बात की है, अमन चैन की बात की है, चाहे साहब की बात हो चाहे मेरी बात हो। हमने जब भी तैयारी की तब इस तरीके से की कि चाहे कोई भी मैदान में आए लेकिन हम लोग इस जाज़म को ना बिखेरें। ये हमारी मंशा और ये हमारा मकसद रहा है। आज अमीन साहब यहाँ पर हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। एक बेटी के तौर पर वो सहयोग चाहते हैं मुझसे। मैं अमीन साहब आपसे वादा करती हूँ कि बेटी के रूप में फ़र्ज निभाऊंगी और आपका साथ दूंगी। मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि जिस हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता हमें दिखाया, ये कांग्रेस की जो जाज़म हमें दी, उसे हम बिखेरने का काम करते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या था इस मुल्क में, क्या था हमारे पास में? ये सब कुछ जो आज बनाया है हमारा ये अमन